भारत माता की जय। आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बाबू बच्चों को बहुत सारा प्यार। आशा करता हूँ बाबू बच्चा आप ठीक होंगे। सारे बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आज बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे। ग्रह कुछ खास समस्याएं देते हैं जो शरीर में बाधाओं के रूप में, मन में बाधाओं के रूप में, भाग्य में बाधाओं के रूप में सामने आती हैं। ये बाधाएं शुरू में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन ये बाद में बढ़ती चली जाती है। बाधाओं के बहुत सारे इलाज मेडिकल साइंस में हैं। यदि ये तन की बाधाएं हैं, बहुत सारे उपाय हैं और आपको बाधा उत्पन्न होते ही तुरंत चिकित्सीय सलाह जरूर लेनी चाहिए। हाँ, अब हर बाधा कुछ ना कुछ कष्ट तो देती है, वहां दुआ काम करती है। तो चलिए आज हम दुआ की बात करते हैं, कुछ ज्योतिषीय उपायों की बात करते हैं जो आपको सरदर्द और पथरी, माइग्रेन आदि की समस्या से प्रभु कृपा से जरूर बचाएगी। लेकिन एक बात मैं पुनः कह रहा हूं, जैसे ही शरीर में आपको बाधा का अनुभव हो, कोई भी शारीरिक कष्ट हो, पेट दर्द, सर दर्द, छाती दर्द, पैर दर्द, तो आप चिकित्सीय सलाह जरूर ले लिया कीजिए। तो आपको आपकी हथेली पर दिखाऊंगा पथरी के संकेत, यानी कौन सी ऐसी रेखाएं या पर्वत होता है हाथ पे जिन लोगों को ऐसी समस्या हो सकती है, लेकिन जो परहेज करते उन्हें कभी नहीं होती। और साथ ही पथरी के संकेत, यानी कौन सी ऐसी रेखाएं या पर्वत होता है हाथ पे जिन लोगों को ऐसी समस्या हो सकती है, लेकिन जो परहेज करते उन्हें कभी नहीं होती। और साथ ही सरदर्द कैसे दूर होगा, पथरी की समस्याएं दूर कैसे होंगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले माइग्रेन है, सरदर्द है, पथरी है, इनका ग्रहों से क्या संबंध है वह समझिए। मंगल का दुष्प्रभाव माइग्रेन की समस्या देता है। सूर्य का दुष्प्रभाव भी माइग्रेन और सरदर्द की गंभीर समस्याएं देता है। मेष, वृषभ, कर्क, इन पर यदि कोई दुष्प्रभाव मंगल या सूर्य का आ जाए तो माइग्रेन होता है। तुला राशि यदि किसी की होती है, वहां पर चंद्रमा और मंगल का दुष्प्रभाव गंभीर माइग्रेन देता है। अंगूठे के ऊपरी हिस्सों से, यहाँ से और यहाँ से हम माइग्रेन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बृहस्पति के पर्वत, ये वाला यहाँ पर, ये पर्वत यदि ज्यादा उठा हुआ हो तब भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। इस स्थिति में भी, यहाँ ये वाली स्थिति में भी, यदि आपका ये अंगूठा थोड़ा छोटा और यहाँ से फूला हुआ है, ये नाखून थोड़ा छोटा है, तो भी सरदर्द की समस्या आपको होगी। माइग्रेन की भी समस्या ऐसे में होने का डर रहता है। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि ये वाला हिस्सा आपका बहुत मोटा है तो भी सरदर्द या माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। ये हिस्सा बहुत पतला है, दबा हुआ है और यहाँ से कुछ रेखाएं ऐसे निकलकर शुक्र की तरफ जा रही हैं और आपको गले या नाक की समस्या जल्द हो जाती है, जुकाम आदि जल्द हो जाता है, गला जल्द खराब होता है। तो ऐसे में ये हिस्सा जो है ये भी माइग्रेन या सरदर्द की समस्या को दिखाता है। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, वात और पित्त का बिगड़ा हुआ होना भी माइग्रेन का कारण होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं सरदर्द की समस्या सरदर्द से होती है, ऐसा नहीं है। वात यदि आपका बिगड़ा हुआ है तो सरदर्द पकड़ जाता है, पित्त बिगड़ा हुआ है तब भी पकड़ता है। तनाव और असुरक्षा जो लोग महसूस करते हैं उनको भी माइग्रेन होता है। जिन लोगों को भावनात्मक विकार बहुत होते हैं, यानी डरे रहते हैं, शक वहम बहुत ज्यादा होता है या बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, उन लोगों को भी माइग्रेन या सरदर्द की दिक्कतें बहुत देखी गई हैं। जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर रहता है, यानी नींद का विकार रहता है, उन लोगों को भी सर की या दिमाग की माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। जिन लोगों को कब्ज बहुत रहता है उन लोगों को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो यदि आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं तो यह सर में दर्द दे सकती हैं। यदि माइग्रेन आपको हो जाता है तो उसका दर्द चूंकि बड़ा भयंकर होता है, इसलिए लंबे समय तक आपको चिकित्सीय सलाह लेनी होती है, तब जाके ठीक होता है। प्लस कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ व्यवहारिक परिवर्तन आपने करने होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसी पथरी की बात है। पथरी दो जगह हो जाती है, एक तो गॉल ब्लैडर में हो जाती है, दूसरी किडनी में हो जाती है। ग्रहों के हिसाब से देखते हैं तो सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु यदि चौथे, छठे, सातवें और आठवें भाव में
से संबंध बना रहे हैं तो व्यक्ति को किडनी में या गॉल स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। खास तौर से चंद्रमा और मंगल का राहु से यदि संबंध हो तो यह किडनी को डिस्टर्ब कर देता है तथा स्टोन की समस्या दे देता है। ऐसे लोगों को पूरे जीवन सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और कुछ भोजन में, व्यवहार में परिवर्तन करने की जरूरत होती है। ऐसे लोगों को यदि पेट में दर्द होना शुरू हो या यूरिन में दिक्कत आनी शुरू हो तो चिकित्सक सलाह इन्हें तुरंत लेनी चाहिए, टालना नहीं चाहिए। डॉक्टर्स तो आज साफ कहने लगे हैं यदि आपके पथरी है, आप उसका इलाज नहीं करते हैं, टालते रहते हैं तो यह बहुत गंभीर रोग आपको दे सकता है। इसलिए उस रोग को उतना बड़ा मत होने दीजिएगा, चिकित्सक सलाह तुरंत लीजिएगा। 2 मिनट बाद हाथ पर संकेत भी बताने हैं और इन दोनों समस्याओं के ज्योतिषीय उपाय भी बताने हैं। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, आज अच्छे भोज्य पदार्थ मिलने के योग हैं। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहने वाला है। एक सावधानी रखिएगा, मामा मौसी से विवाद नहीं करिएगा। उपाय क्या है? गुड़ खाइए। वृषभ राशि, आज आपको कार्य करने में मन लगेगा, विघ्न बाधाएं भी दूर होंगी, भाग्य मजबूत होगा। बस एक सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या है? व्यापारी वर्ग खास तौर से ध्यान से सुन लें, उसे धन के निवेश से आज बचना होगा। उपाय क्या करना है? जीवन साथी का सम्मान कीजिए और संभव हो सके तो कोई उपहार दीजिए। मिथुन राशि, आज विचारों में विकृति आ सकती है तथा उदर संबंधी, पेट संबंधी कष्ट हो सकते हैं। इस दिन थोड़ी सावधानी रखनी होगी। सावधानी है, तामसिक भोजन इस दिन नहीं कीजिए, गरिष्ठ भोजन इस दिन मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? बहन और बुआ को प्रणाम कीजिए और यथा योग सम्मान दीजिए। कर्क राशि, आज माताजी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं तथा परिवार में थोड़ी सी अशांति हो सकती है। हो सकता है आपका मन अशांत हो, इस वजह से आपके परिवार में भी अशांति हो। एक सावधानी बरत लीजिएगा, माँ को कष्ट नहीं पहुंचाइएगा। उपाय, चावल का दान कीजिए अभी, बस प्रभु सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको हाथ पर दिखाने जा रहा हूं जिन लोगों को सर दर्द की या पथरी की दिक्कत हो सकती है, उनका हाथ पर कैसे संकेत आता है। हाथ पर देखिए, ये राहु का स्थान जो है, ये यहाँ पर किसी किसी के गड्ढा भी होता है, हथेली के बीचों बीच। ये यदि ज्यादा उठा हुआ है, इस पर कालापन आ रहा है या तिल के निशान है या ये इस प्रकार से कटी फटी रेखाएं हैं, तो ये ऐसे संकेत हैं जिसके लोगों को यहाँ पर एक्सेसिव एसिडिटी की वजह से, इतने हिस्से में ये सारे संकेत हैं, तो एक्सेसिव एसिडिटी की वजह से स्टोन होने का डर रहता है या यहाँ पर कुछ यूरिन ब्लॉकेजेस वगैरह हो सकते हैं या फिर ऐसे लोगों को किडनी में भी कोई दिक्कत हो सकती है, यदि स्टोन वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अलर्ट रहने की जरूरत है। दूसरी चीज, यहाँ सूर्य की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए, यदि यहाँ पर ये वाला जो सूर्य का पर्वत है, ये बहुत उठा हुआ है, मजबूत है, ऐसे तो जिंदगी में आपके बहुत अच्छा देगा, लेकिन सर की समस्याओं को दे सकता है या एसिडिटी की वजह से गैल ब्लैडर के स्टोन की समस्याओं को भी दे सकता है। यहाँ पर अगर कई सारी रेखाएं इस तरीके से इकट्ठी हो गई हैं, कटपट रही हैं, तो भी इस प्रकार की समस्या हो सकती है। आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। तो चिंता नहीं करिए, मैं आपको ज्योतिषीय उपाय बताने वाला हूँ, उससे प्रभु जरूर सब ठीक करेंगे। और गुरु मंत्र में सरदर्द और माइग्रेन की समस्या का ज्योतिषीय निदान बताने वाला हूँ, प्रभु सब ठीक करेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज आपको यात्रा से लाभ हो सकता है, धन की वृद्धि के योग है, दिन शुभ है। एक सावधानी बरत लीजिएगा, अपने अंडर में काम करने वाले लोगों पर तंज मत कसिएगा, यानी टॉन्टिंग वे में उनसे बात मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? अभी खकोल का नमः का जप कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, आज गले संबंधी कष्ट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। धन की हानि के भी संकेत मिल रहे हैं। एक सावधानी बरत लीजिए, कटु वचन इस दिन मत बोलिएगा। उपाय क्या करना है?
सौंफ और मिश्री का सेवन कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज आपकी प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और दिन आपका अच्छा हो सकता है। जमकर काम कीजिएगा, लाभ होगा। बस एक सावधानी बरतनी है, आपकी तरफ से कुछ ऐसा ना हो कि आगे भाइयों से आपके या भाई समान लोगों से आपके मतभेद हो। उपाय क्या करने हैं? सुगंधित द्रव्य लगाए, इत्र आदि लगाइएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। जी हाँ, इत्र लगाना एक बहुत बड़ा उपाय है। वृश्चिक राशि, आज मन व्यथित रह सकता है और व्यर्थ की यात्रा के योग बने हुए हैं, जिसमें धन की हानि भी हो सकती है। एक सावधानी बरत लीजिए, धन को खर्च करने से इस दिन बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ करें, सब अच्छा होगा। तो चलिए, अब हमने लक्षण देख लिए हैं, अब मैं आपको हाथ पर बताता हूं उपाय। यदि किसी को, ईश्वर न करे, कोई स्टोन हो जाए तो ऐसे लोगों को पुखराज और माणिक तब तक नहीं पहनने चाहिए जब तक ये बहुत जरूरी ना हो, बहुत मजबूरी ना हो। और यदि ये पहने भी तो थोड़े समय के लिए पहने। और यदि दर्द बढ़ रहा है तो इन्हें उतार दीजिएगा। स्वास्थ्य से बड़ा, शरीर से बड़ा कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों को जल का सेवन अधिक करना चाहिए और बहुत हल्का भोजन करना चाहिए, सुपाच्य भोजन करना चाहिए। जितना गरिष्ठ भोजन होगा उतना ही बाइल अधिक निकलेगा और स्टोन की संभावना बढ़ेगी। एक चीज और, माह में 3 दिन तक पके हुए सीताफल का रस आधे कप में भरकर और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर या लाहौरी नमक मिलाकर या पहाड़ी नमक मिलाकर पी लिया कीजिए। प्रभु ने चाहा तो बहुत अच्छा रहेगा। मूत्र विकार भी इससे ठीक होते हैं। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं, यदि दर्द हो रहा है, कोई समस्या हो रही है तो उसे टालिएगा नहीं, आप चिकित्सक से सलाह लीजिएगा। पपीते के पेड़ की जड़ को पीसकर जल में घोलकर पीने से भी पथरी की समस्या कम होती है। इसलिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। ये किसी बहुत पुराने, बहुत वर्ष पूर्व पहाड़ में घूमते एक संत ने मुझे बताया था। और ये उन परिवारों में काम जबरदस्त तरीके से करता है जिन परिवारों में इतिहास रहता है स्टोन होने का। तो बच्चों को यदि हम महीने में एक आध बार भी ऐसा कर देते हैं तो बच्चों को आगे जाके समस्या नहीं होती। अच्छा, कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। यदि सर दर्द आपके रहता है तो तांबा पहनिए, शुद्ध तांबा पहनिएगा। मत देखिएगा कि काला है, ये टुड़ मुड़ जाता है, शुद्ध पहनना है। दूसरी चीज है, अनुलोम विलोम आपको जरूर करना चाहिए। उगते हुए सूर्य से त्राटक जरूर करना चाहिए। मोबाइल और कंप्यूटर का प्रयोग बहुत कम कर दीजिएगा। बहुत मजबूरी है तो क्या करा जा सकता है, त्राटक आदि के उपाय करें। अन्यथा केवल खाली बैठे इधर उधर करते रहते हैं हम लोग, शौकिया, वो बंद कर दीजिएगा। खूब हंसिए, अच्छे से जांचने के उपरांत मूंगा पहनिए और तिकोना मूंगा पहनिए, इससे सर दर्द दूर होता है। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं, इसको जचवा लीजिएगा, मूंगा आपको सूट करता है या नहीं करता है। यदि मार्केश है तो मत पहनिएगा। मिट्टी को छानकर उसमें शुद्ध चंदन मिलाइए। थोड़ा कठिनाई से मिलेगा शुद्ध चंदन पाउडर, लेकिन मिलाइए और फिर उसका लेप मस्तक पर लगाने से सरदर्द धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन ये उपाय अच्छा हो जब आप ठंड है तब ना करें। षड बिंदु तेल, इससे नियमित रूप से जो लोग मालिश करते हैं उनका सरदर्द खत्म होता है। एक गोदंती भस्म है, इसका वैदिकीय निरीक्षण में प्रयोग करना चाहिए, लेकिन गोदंती भस्म से सरदर्द दूर होता है। मंगलवार को मिश्री का दान कीजिए, प्रभु ने चाहा तो सरदर्द ठीक होना शुरू होगा। हमेशा याद रखिए, कब्ज नहीं रहना चाहिए। यदि आपको सरदर्द रहता है तो अंगूठे की मसाज कीजिए, ये इस तरीके से, ये यहाँ और यहाँ, ये हिस्सा जो है ये इस तरीके से, ये ऐसे कर लेंगे इस तरीके से, और ये मसाज करेंगे, ये और यहाँ इस तरीके से। इससे सरदर्द दूर होता है, दिमाग तेज होता है। भावों के मध्य में यहाँ इस जगह पर आप ऐसे कर लीजिएगा ये, और धीरे 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 मसाज कीजिए। बहुत गढ़ा के मत कीजिएगा, धीरे धीरे मसाज। और जब मसाज करें तो आराम से लेट जाइएगा और अपने आप को विचारों से हटाने की कोशिश कीजिएगा। एक और चीज है, आंख से 3 इंच पीछे कनपट्टी का जो हिस्सा होता है, इसकी इस तरीके से मसाज कीजिए। एक और उपाय, गाय का ताजा घी नाक में चढ़ाइए। कैसे? थोड़ा सा घी लीजिए, नाक में लगा लीजिए, अपने आप पिघल जाएगा। उसके बाद जब आप सांस लें
ऐसे करके लीजिए, वो नाक में चढ़ेगा, दिमाग इसे मजबूत करता है। इसकी वजह से ये दवा नहीं है, ये दिमाग को मजबूत करता है, ब्रेन सेल्स को मजबूत करता है और आपके सर की समस्याएं खत्म होती हैं। एक चीज और बताता हूं, बहुत ही टेस्टी उपाय है। सुबह सुबह कभी कभी जलेबी खा लीजिए, गर्म दूध और उसके ऊपर गुनगुना या गरम गरम दूध पी लीजिए। जिन लोगों को शुगर की समस्या है वो ये उपाय ना करें, इससे आपका दिमाग बड़ा मजबूत होता है। ऐसा भी कर सकते हैं आप, दूध को आपने गर्म किया, उसमें जलेबी डाल दी और फिर जब वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई तो खाया, देखिए क्या टेस्टी खीर का स्वाद भूल जाएंगे आप। गुरु मंत्र में बता रहा हूं माइग्रेन के बारे में, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, आज हृदय प्रसन्न है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, लाभ के भी योग बने हुए हैं। एक सावधानी बरतनी होगी, छोटे लोगों को हीन भावना से मत देखिएगा, यानी जिनकी उम्र आपसे कम है ये मत सोचिएगा कि ये कुछ नहीं कर सकते और भागो यहां से, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है, गुरु के सानिध्य का स्मरण कीजिए तो वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, कार्यस्थल पर सिद्धता के योग बने हुए हैं, यानी कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा होगी, आपको लाभ मिलेगा। अधिकारी वर्ग है या जो आपके सीनियर्स हैं वह आपसे प्रेम करेंगे। सावधानी एक बरतनी जरूरी है, धर्म के कार्य में जुटे हुए जो लोग हैं उनकी कमियां मत निकालिएगा इस दिन, और आप भी धर्म के कार्य में जुट जाइएगा। उपाय क्या करना है, पीपल के वृक्ष को सींचिए। कुंभ राशि, यह मत निकालिएगा इस दिन और आप भी धर्म के कार्य में जुट जाइएगा। उपाय क्या करना है, पीपल के वृक्ष को सींचिए। कुंभ राशि, आज बने हुए कार्यों में अवरोध आ सकता है, शरीर में रोग हो सकते हैं, सावधान रहें। और एक सावधानी बरतनी है, सरकारी विघ्नों से बचिएगा, कानून का पालन कीजिएगा, नहीं तो परेशानी में उलझ जाएंगे। उपाय क्या करना है, कुछ रोगियों की मदद का संकल्प निकाल लीजिएगा। कैसे, भोजन निकाल के रख लीजिए और दिन में जब भी वह मिले उनको दे दीजिएगा, या घर का कोई अन्य व्यक्ति जाकर उनको दे आएगा। मीन राशि, आज शारीरिक कष्ट हो सकता है, मन थोड़ा सा बेचैन है, दिन को शुभ नहीं कहा जा सकता, सावधानी रखनी होगी। इस दिन बड़े निर्णय नहीं लीजिएगा और निवेश के जोखिम से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे, दूध में हल्दी डालकर पी लीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। और चलिए अब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। जिन लोगों का भी आज जन्मदिन है उन्हें बहुत शुभकामनाएं। और अब आपके आने वाले 12 महीनों के हाल देखिए, उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है, यात्राओं से लाभ होगा, विदेश संबंधी कार्य भी बनेंगे, माता से मदद मिलेगी, मन उत्साहित रहेगा, भावनात्मक उलझने बढ़ेंगी तो जरूर, पुराने रिश्ते निराश तो करेंगे, लेकिन नए रिश्ते भी जुड़ने से आपको लाभ होगा, भावनात्मक रूप से भी और प्रोफेशनली भी। कुछ समस्याएं तो हर वर्ष होती ही हैं, ये नहीं होगी, वो होगी, वो नहीं होगी, कोई और होगी। उससे बचने के उपाय, हर सोमवार बीमारों की सेवा आपने करनी है किसी भी रूप में। ये बीमार कोई भी हो सकते हैं, घर अथवा बाहर के। प्याऊ लगवाइएगा, पूरे 12 महीने में कभी एक दिन ऐसा रख लीजिए जिसमें प्याऊ संकल्प आज ही ले लीजिए, लेकिन प्याऊ लगवा जरूर दीजिएगा। पूरे 12 महीनों में एक एक्स्ट्रा बोतल पानी के अपने साथ लेके चला कीजिएगा, लोगों को जल पिलाने के लिए, वो लोगों के लिए हो, और लोगों की अंतिम यात्रा में शामिल जरूर हुआ कीजिएगा। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप ये ईमेल आईडी याद रखिएगा, आड़े वक्त में काम आएगी, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में सिर्फ समस्या क्या है इतना भर भेज दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह भी भेजने की कोई जरूरत नहीं है। नाम और फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा जिससे हमारी टीम आपसे बात कर सके, बाकी तो प्रभु सब ठीक कर देंगे। ओम। हमारे साथ संजीव कोठारी जी हैं, बेंगलोर से, उनसे बात करते हैं। राम राम संजीव जी। प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। सौभाग्य मेरा आपसे बात हो रही है आज। गुरुजी, बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, काम धंधा कोई भी सेट नहीं हो रहा है। क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? 20 फरवरी 1968, 1968। टाइम सुबह 7:20 और बर्थ प्लेस
नौगांव, असम। जी, जून 2016 तक समय थोड़ा डिस्टर्बिंग ही चलेगा। जून 2016 के बाद से समय बहुत अच्छा होगा। एक तो सुबह शाम गणपति आराधना आप नियमित रूप से किया करें। दूसरा जो उपाय आपको करना है वह यह है, एक मंगलवार को जोत जला दिया कीजिए जो शनिवार तक जले। इसमें तेल कोई भी व्यक्ति ऐड कर सकता है। संजय जी से बात करते हैं, बड़ौदा से हमारे साथ है। राम राम संजय जी। सर राम राम, कैसे हैं? जी ठीक हूँ, जी ठीक हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 04/05/1971। जी टाइम? टाइम है सर सुबह के 1:45 बजे सर। और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस है सर वलसाड़, गुजरात में सर। सर बस फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है हमेशा, और मतलब कुछ भी चीज जैसे भी लोन्स वगैरह से बहुत सारे हैं, तो ऐसे उतरते ही नहीं होता। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस है या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बिजनेस है, वह मत कीजिएगा, वो कभी नहीं चलेगा। हाँ, मसालों से रिलेटेड, फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस आपका चल सकता है, वो है बिजनेस करने की कोशिश कीजिए। इसमें हाथ से एक मीठी रोटी बनाइए, चींटियों को आप डालिए, परिंदों को आप वह रोटी डालिएगा, और रोजाना शाम को मंदिर जाना ही जाना है, और वहां पर कोई दीपक प्रज्वलित करके थोड़ी देर हनुमान जी के सामने ध्यान अवस्था में अवश्य बैठना है, और उसी में बैठे बैठे आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। तो चलिए अब जानते हैं गुरु मंत्र। माइग्रेन बहुत परेशान करता है। जिस वक्त जिसका दर्द शुरू होता है, असहनीय दर्द होता है, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इससे मानसिक शक्ति कम होती चली जाती है, मन की शांति खत्म होती चली जाती है, और किसी भी काम को एकाग्रता से करने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इसलिए ये ज्योतिषीय उपाय जरूर करें। देखिए, चिकित्सीय सलाह तो आपको लेनी ही लेनी है, लेकिन ये ज्योतिषीय उपाय जरूर करें जिससे जल्दी से जल्द इस बीमारी को हम नियंत्रित कर सकें। ऐसे लोगों को नींद हमेशा प्रॉपर लेनी चाहिए। याद रखें कि नींद का विकार हमारी दिमागी ताकत को कम करता है, इसलिए सोना और उठना दोनों बहुत नियम से होना चाहिए। सोने से 2 मिनट पहले शांति से बैठकर ध्यान करिएगा। इससे आपके ब्रेन सेल्स बहुत मजबूत होते हैं और आपको माइग्रेन की समस्याएं दूर होती हैं। सोने से पहले पैरों को जरूर धो लिया कीजिए। अगर जाड़े हैं तो गुनगुने पानी से धो लिया कीजिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एक टॉवल ले लीजिए, उसको भिगो लीजिए, और सोने से पहले उसको थोड़ी देर पैर पे लपेट के बैठ जाइए। 1 मिनट 2 मिनट देखिएगा, धीरे धीरे दिमाग की ताकत बढ़ने लगेगी। और हाँ, व्यवहार अपना बहुत सरल कीजिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जब व्यक्ति अपने द्वंद में फंसा होता है तो माइग्रेन बार बार उसे परेशान करता है। कल मैं बात करूंगा स्किन की प्रॉब्लम्स की, कमर की प्रॉब्लम्स की, और साथ ही साथ बहुत सारी मेल्स आई हुई हैं जिसमें गर्भपात की समस्याएं लिखी हुई हैं। तो कल मैं उसका निदान भी आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ जाड़े आ रहे हैं, इसलिए बुजुर्गों को कुछ खास उपाय मैं बताना चाहता हूं जिससे गांठों में उनके दर्द ना हो, चाहे हाथ के चाहे पैर के गांठों में दर्द ना हो। तो कल फिर स्वस्थ होने की चर्चा करेंगे। फिलहाल आप खूब हंसिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। चलता हूँ। राम राम, नमस्कार।